श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता महानुभावों को राम राम कहते हुए सभी को जनकपुरी पुष्प वाटिका में ले चलता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिय शोभाहिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुजसन वचन समय अनुहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में सीता जी की शोभा वर्णना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन कहते हैं। हे तात, यह वही जनक जी के कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आए हैं। यह फुलवाड़ी को प्रकाशित करती हुई फिर रही है। यहाँ जनक तनया यह सोई, जनक तनया यह सोई, ये कहने का विशेष भाव सुनिए। अर्थात जनक जी के और भी कन्याएं हैं। इनमें से ये वही कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हो गया है, हो रहा है। यह सोई का दूसरा भाव ही है कि यह सोई शब्द उसी के लिए प्रयोग होता है। जिसको पहले से परिचित हो। तो अब प्रश्न है, ये पहले से कैसे परिचित हो सीता जी के साथ? तो सीता जी का पहले से परिचय और उनके लिए धनुष यज्ञ किया जा रहा है, ये बात राम जी को कैसे पता चला? उत्तर है, विश्वामित्र जी के पास जनक जी से जब निमंत्रण आया था, वहां धनुर्यज्ञशाला के चित्र था और जानकी जी के चित्र भी था। इसलिए ये लक्ष्मण भी जानते हैं, ये फोटो सब देखा है, इसलिए ये कहते हैं ये वही है जो निमंत्रण पत्र में आप चित्र देखे थे। वहां धौग्य बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए सीता जी को राम जी का पहले से ही परिचित था। और गौरी पूजन की बात ये विवाह के एक दिन पहले
जो करना, ये तो विधि है। इसलिए ये वे गौरी पूजन के लिए आए हैं। करत प्रकाश फिरत फुलवाई, इसका भाव है सीता जी के प्रकाश युक्त रूप को हनुमान जी ने अशोक वन में देखे थे। तब उनकी अवस्था थी क्या? कृषतनु शीस जटाए कबेनी, तो अभी इसके शोभा कैसे है, उसका वर्णन तो कौन कर सकता। अर्थात अब दिन का समय है, सुबह का 8-9 बजे के अंदर, लेकिन सीता जी सूर्य से भी अधिक प्रकाश करते पुष्प वाटिका में फिर रही है। कारण ये जहां जाती है तहां प्रकाश हो जाता है। वाटिका में बरन बरन बर बेली बिताना, बेली बिताने के अंदर से होकर जब ये जाते हैं तब इसमें जो अंधारा ये आलोकित हो जाता है। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर इसकी सीता जी की स्वभाव से ही मेरा मन क्षिब्ध हो गया है। ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग अभी फर्क रही है। स्वभाव से ही पवित्र का भाव, अर्थात मेरा मन जन्म से ही बिना साधन के, बिना संयम से ही पवित्र, सो सब कारण जान विधाता। विधाता ही जाने में क्यों मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। अर्थात विधाता कर्म के अनुसार स्त्री पुरुषों को संयोग करती है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तो विधाता के द्वारा स्त्री पुरुषों का संयोग होता है। और एक प्रमाण सुनिए, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि अर्थात ब्रह्मा ही विचार करके ये संयोग करते हैं। और यहाँ सखियों जो जनकपुर में कहते हैं, जेहि बिरंची रची सिय संवारी। बिरंची अर्थात ब्रह्मा, जिनको सर्जना किया है। सो श्यामल वरु रचेउ विचारी। तो इससे सब प्रमाणित होता है ये विधाता के संयोग से ही होता है। अर्थात विधाता ही स्त्री पुरुष के संयोग कराते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं, फरक ही सुभग अंग सुनो भ्राता। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव अर्थात जन्मगत स्वभाव है कि बिना साधन में उनके मन बस में रहता है। इसलिए किसी भी रघुवंशी के मन कुपथ में जाता नहीं। मुझे तो अपने मन में अत्यंत विश्वास भी है
जिसने जाग ये मेरा मन, भगवान कहते हैं जागृत की अवस्था की बात क्या है, स्वप्नों में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती है। तो मन के तो पाद नहीं है, तो मन के पाद नहीं है तो भी ये इधर उधर जा सकता है और तीव्र गति से भी जा सकता है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। तो कुपंथ मन धरई न काहू, कुपंथ मन धरई न काहू, अर्थात रघुवंशियों के कुपंथ नहीं दिखाई देता, उनको कुपंथ नहीं दिखाई देता, इसलिए वे इस कुपंथ को, इस कुपंथ में पाव नहीं रखते। रघुवंशी सभी इंद्रिय जित है और मेरे मन पर अतिशय विश्वास भी है। अर्थात राम जी ऐसा नहीं कहते कि मैं भी ऐसा हूं रघुवंशी जैसा, ऐसा नहीं कहते। कारण ऐसे कहने से अपना प्रशंसा अपने मुख में हो जाएगा, जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते वही रघुवंशी है। अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं वही रघुवंशी है। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, अर्थात दृष्टि जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, अर्थात दृष्टि पहले जाते हैं, पहले दृष्टि जाता है, इसके बाद मन जाता है, पहले दृष्टि बाद में मन। और भिखारी जिनके यहां से ना ही नहीं पाते, ना ही सुन नहीं पाते, सब भिखारी जो रघुवंशी के पास जाता है उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। अर्थात ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं, किंतु हमारे रघुवंशी ऐसे ही है। यह 3 गुणों पर इनका संयमता है। तो कौन सा 3 गुण जो आपने सुना? देना, दृष्टि, दृष्टि बोले श्यावर रामचंद्र की, देना, नहीं नहीं करना, युद्ध में पीठ न दिखाना और परस्त्री पर दृष्टि न डालना। ये है रघुवंशियों के ये 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण रहने से उनको नरश्रेष्ठ कहा जाता है। 3 वर्ण में यह गुण दिखाई देता है। जैसे ब्राह्मण जितेंद्रिय है, इसीलिए उनके श्रेष्ठता जितेंद्रिय के लिए है। और क्षत्रियों के शत्रु से पीठ नहीं दिखाना। शौर्य तेजो धृति दक्ष युद्धे च पलायनम, गीता जी के वाक्य है। शौर्य तेज धृति दक्ष युद्धे च अपलायनम, पीठ कोई नहीं दे सकता। तो यही श्रेष्ठ वीर है। और वैश्यों में ये गुण होता है कि मंगन लहन जिनके नाही, ये सभी को देते हैं वैश्य। अर्थात रघुवंशी ये 3 गुणों के अधिकारी है। ब्राह्मण का जितेंद्रियता, क्षत्रियों का रणवीरता और वैश्यों के दानवीरता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात
दानवीर में पात्र अपात्र विचार कोई न करके दान देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये रघुवंशियों में ये तीन वीरत्व रहता है। ये है युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीरता। अर्थात वचन में नहीं करते, कर्म में रण से न भागते और मन में परस्त्री का ऊपर आसक्ति नहीं होते। ऐसे मन वचन कर्म में ये सब सराहनीय है। ये बात राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। अभी तो कामदेव के साथ युद्ध आरंभ हो गया है। इस युद्ध में भी राम जी के जो पीछे, इस युद्ध में राम जी के जो पीठी को कोई नहीं देख सकते, कारण राम जी सबको जो मुख दिखाते हैं। जब भी ये जो उनको देखता है वो उनका मुख ही देखता है, उनका पीठ कोई नहीं देखते। निज निज रुख राम ही सब देखा, उनका मुख ही सबको दिखाया जाता है। इसका मर्म किसको मालूम नहीं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरमु विशेखा, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में वही होगा कि कामदेव को राम जी से पीठ दिखाकर हारते हुए जाना ही पड़ेगा। ये जानते नहीं, ये रघुवंशी के साथ युद्ध करने आए हैं, उनको ही पीठी दिखा के हारना ही पड़ेगा। अर्थात ये कामदेव सीता जी के रूप में आकर राम जी का दर्शन करके उनको पीठ दिखाकर फिरना पड़ेगा। सीता जी को रूप में क्यों? न काम के केवल नारी, काम के बड़ नारी है, तो सीता जी के रूप में कामदेव आए हैं। इसीलिए जब सीता जी राम जी को दर्शन करके विदा लेते हैं, तब ये फिर कर ये मृगों को देखते हैं और वृक्षों को देख ये वृक्षों को देखना बहाना में राम जी को दर्शन करके उनके पीठ दिखा कर ये फिरते हैं। देख नमिष मृग विहंग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखिए, तो यहां एक सुंदर बात है। तो रघुवंशियों के पास से कोई मंगन खाली हाथ नहीं फिरता, उनका अवश्य मनोकामना पूर्ण किया जाता था। तो धनुभंग प्रसंग में सीता जी ने दीनता युक्त वाक्य कहते हैं क्या? तन मन वचन मोर पन साचा, जौ रघुपति
पद सरोज चितराचा, तो भगवान सकल उरवासी, करी मोही रघुबर के दासी। सीता जी मांगते हैं मुझे रघुवर का दासी बना दीजिए, तो ये दीनता होकर तो मांगते हैं। और भी कहते हैं जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान से ये मांगते हैं मुझे रघुवीर का दासी बना दीजिए। तो भगवान कौन है? श्री राम जी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसे दीनता युक्त वचन कहकर सीता जी तो मांगने वाली हो गई। सीता जी क्या हुए न मांगने वाली हो गई। तब भगवान तो ये सबके उर्वस्त हैं, अंतर्यामी है, सबके उर्वस्त। सब उर्वास ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सबके उर्वासी होने के नाते सीता जी के मनोभावना भी जान गए। तो तब क्यों नहीं धनु भग्न किए? ये तो रघुवंशी है, ये तो मांगते हैं, तो उनका मनोकामना तभी क्यों नहीं पूर्ण किए? इसका उत्तर, सुंदर उत्तर सुनिए। तब श्री राम जी सीता जी के इशारा करके जना दिए, इशारा से उनको संकेत दे दिए। क्या इशारा? सीता जी को ओर देखकर फिर धनुष की ओर देखते हैं। सीता जी की ओर देखते हैं प्रेम से, और धनुष की ओर देखते हैं क्रोध से। कैसा क्रोध? जैसे छोटे सांप को देखकर गरुड़ की दृष्टि जैसा है, ऐसा देखते हैं। और सीता जी को प्रेम से देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सियहि बिलोकी तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम। ये इशारा में जो भाव था, ये सीते तुम धैर्य धारण करो, मैं धनु तोड़ता हूं। इसके बाद ये धनु तोड़ते हैं। तब सीता जी काम के रूप में राम जी को जयमाला पहनाते हैं, उनको विश्व विजयी कर देते हैं। रघुनाथ जी ने विश्व विजय पद पाए। इसलिए परशुराम भी ये बात को समर्थन करके कहते हैं, अहमिति मनहु जीति जग ठाड़ा। जगत को जीत लिया, ऐसे तुम बोलते हो। तो राम जी अनुज सन बात करते हैं। अनु अर्थात तो पीछे, अनु अर्थात पीछे, अनुज जो पीछे पीछे जाते हैं उनको अनुज कहा जाता है। तो अनुज, अनु अर्थात पीछे, थोड़ा पीछे लखन जी है, उनके साथ ये बात करते हैं। और लखन को देखने के बहाने इसी दृष्टि में भी सीता जी को देखते हैं। सीता जी को देखते हैं, राम जी सीता जी को देखते हैं, और लखन जी को
कर बात करते हैं, एक ही ओर था। तब राम जी ने मनरूपक मधुप बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो लखन जी से बात कर रहे थे और सीता जी को भी देख रहे थे। तब राम जी के मनोरूपक मधुप, राम जी के मनो को एक मधुप का रूपक दिया गया है और सीता जी के मुख को कमल का उपम दिया गया है। तो राम जी के मनोरूपक मधुप, सीता जी के मुख कमल रूपक मकरंद पान कर रहे थे। मुख सरोज मकरंद छवि, सरोज अर्थात कमल, मुख सरोज मकरंद छवि, मकरंद अर्थात मधु, कमल का मधु। ऐसे राम, अगर सीता जी कमल है तो उनका रूप है मधु। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, श्री राम जय राम जय जय राम। और भी सीता जी के मुख को चंद्र बनाकर एक तो कमल का उपमा दिया जाता है, दूसरी उपमा भी उनके लिए चंद्र का उपमा है। अगर सीता जी के मुखों को चंद्र कहा जाता है तो राम जी चकोर बन गए। राम जी चकोर बनकर उनके रूप को मग्न होकर देख रहे थे। सिय मुख शशि भये नयन चकोरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा, भये मगन देखत मुख शोभा, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। मुख शशि के लिए है, मुख शशि के लिए उपमा दिया गया है, चंद्र के लिए, और नयन चकोर उपमा राम जी के मुख, सीता जी के मुख ये शशि और राम जी के मुख हो गया ये नयन, हो गया चकोर, और मुख सरोज के लिए मधुकर का उपमान दिया गया है। इसलिए राम जी के आंखें और मन, आंखें नयन चकोरा अर्थात उनका आंखें, और मन उनके रूप देखकर मग्न हो जाते हैं। सीता जी के रूप में अर्थात राम जी के आंख और मन सीता जी के रूप में बंध गए। भंवरी का स्वभाव ऐसा है कि ये मकरंद पान करते समय ये शब्द नहीं करता, फिर कुछ समय बाद मकरंद पान करने के बाद ये गूंजता हुआ उड़ते फिरते हैं। रघुनाथ जी का मन शिव रूप लोचन, शिव रूप लोभान, रघुनाथ जी के मन सीता जी के रूप में लोभान, यह मन का गूंजता हुआ उड़ते फिरते हैं। ये मधुप का उपमा। रघुनाथ जी के मन सिय रूप लोभान, यह मन का कर्म, करत मधुप इव पान, यह कर्म में, और करत बत कहीं अनुजसन, यह वचन, सीता जी के रूपों का वर्णन करते हैं ये वचन में, और मन में उनको देखते हैं। ऐसे उनके मन वचन और कर्म सीता जी के ओर देख रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वचन है लखन जी के साथ बात करना, और लोचन
सीता जी के रूप को देखना और मन में उनके रूप को पान करना। तो मन वचन कर्म ये तीनों में ये सीता जी में अनुरूप थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के मन में जितनी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जितने लोभ है कि मेरा मन क्यों सीता जी रूप में इतना आसक्त हो रहा। राम जी अर्थात राम जी बस सोचते हैं मेरा मन तो अपना बस में है, मैं तो भी जितेंद्रिय हूं, तो मेरा मन सीता जी के रूप में क्यों इतना आसक्त हो रहा है। ये उनके मन में द्वंद्व, क्षोभ या चंचलता उत्पन्न हुआ है। तो उसी समय उनके शुभ अंग फड़कने लगते हैं। तब उनको उत्तर मिल गया, ये कोई बुरे बात नहीं, ये आपके लिए मंगलदायक ही है, इसमें कोई घबराना नहीं। तब मन का वितर्क दूर हो गया और निशंक होकर श्री सीता जी के मुख शोभा देखने लगे। सीता जी के दर्शन में राम जी के पंचेंद्रिय को भी सुख मिल रहा था। जैसे ना श्रवणेन्द्रिय को सुख, जैसे न किंकिनी कंकन नूपुर ध्वनि सुनी, ये श्रवणेन्द्रिय को सुख। नेत्रंग सुख, अस कई फिरी चित ये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जीवा को सुख मिल रहा है, उसकी वर्णन करते हैं, रूप का वर्णन करते हैं। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। और नासा और स्पर्शेंद्रिय का सुख सुनिए। कारण कमल में सुगंधता जो है ये नासा के लिए सुख देता है, और स्पर्श का सुख उनको उनमें ये कमल के ऊपर, पुष्पों के ऊपर बैठने से उनको मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये पारायण मेरे साथ कीजिए। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सुख सखिले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा, सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग अंग सुनो भ्राता, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरेउ नकाओ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी, जिनके लहिन रिपुरण पीठी, नहीं पावही
परतीय मनुनीति मंगनलहीन जिनके नाही ते नरवर थोरे जगमाही करत बत कही अनुजसन करत बत कही बत अर्थात बात करत बत कही अनुजसन मनुष्य रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपरी बपान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।